एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों ने सभा की। कैवर्त देश के राजा सुकंद को जब पता चला तो वह सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंद ने उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद नारद जी ने उनसे उनकी यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंद ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंद को जाने का आदेश दे दिया। सुकंद जैसे ही सभा में जाने के लिए आगे बढ़े वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि जिस सभा में आप जा रहे हैं वहां सभी को प्रणाम करिएगा, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करिएगा। इस पर सुकंद बहुत ही अचरज में पड़ गए और उनसे पूछा कि क्या ऐसा करना उचित होगा। तब श्री नारद जी ने कहा कि वह भी पहले राजा थे, बाद में संत बने, और आप भी राजा हैं। राजा सुकंद ने नारद की बात मान ली और सभा में पहुंचकर उन्होंने वैसा ही किया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र श्री राम के पास पहुंचे और अपने साथ सुकंद द्वारा किए गए अपमान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये संत परंपरा का अपमान है, लेकिन विश्वामित्र जी ने अपमान करने वाले का नाम नहीं लिया। इस पर राम जी ने पूछा, किसने किया आपका अपमान? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जानकर आप क्या करेंगे? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरु जी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसका सिर आपके चरण में नहीं झुका उसका सिर मैं काट दूंगा। भगवान श्रीराम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंद को पता चला वह नारद मुनि को ढूंढने लगे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिले तो वह व्याकुल होकर रो पड़े। तब नारद जी उनके समक्ष प्रकट हुए और तब सुकंद ने सारी व्यथा उनसे सुना दी। यह सुनते ही नारद जी ने उन्हें माता अंजनी के शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि यदि माता ने आपको बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। राजा सुकंद तुरंत बजरंगबली के घर के बाहर जाकर रोने लगे और उनके रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर आई तो सुकंद ने कहा, माता मुझे बचा लीजिए, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंद को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंद को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंद को बुलाने से पहले पवनसुत से कहा कि तुम पहले सौगंध लो। तब श्री हनुमान जी कहा कि वह श्रीराम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंद के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, आपको कौन मारना चाहता है? तब सुकंद ने बताया कि उन्हें भगवान श्रीराम मारने वाले हैं। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि आपने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो भगवान श्रीराम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंद को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्रीराम के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंद का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु को वचन दे चुके हैं और अब पीछे नहीं हटेंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने सुकंद के प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्टदेव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब भगवान राम ने कहा कि तुम अपना वचन निभाओ और मैं अपना निभाऊंगा। हनुमान जी राजा सुकंद को लेकर पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंद को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिले तो वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान जी राम मंत्र का जप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंद डर गए।
तब हनुमान जी ने कहा कि राम मंत्र का जप करते रहो और निश्चिंत रहो। भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकंद को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंद को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन उस बाण से हनुमान जी नहीं, भगवान श्रीराम ही मूर्छित हो गए, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में श्रीराम जी थे। राम जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवनसुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी के छाती पर बार बार हाथ रख रहे थे, और इसी मौके पर पवनसुत ने सुकंद को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहां पवनसुत की जगह राजा सुकंद थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया, अब आप ही इसकी रक्षा करें। तब श्रीराम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुतत, जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंद से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो। राजा सुकंद विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इससे पहले नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों न कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ ले कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।